स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एपीजी क्लासेस में। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारा सीटेट का एडमिट कार्ड है वह जारी कर दिया गया है। तो अब हमें आवश्यकता है अपनी जो तैयारी है उसको चेक करने की कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं इस बार जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वह होगा ऑनलाइन मोड में। तो कैसे हम ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे क्या क्या उसमें करना होता है, इन सभी जानकारी को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यानी कि हमें अगर टेस्ट लगाना है, सीटेट का ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको जानना है, प्रश्न के नेचर से परिचित होना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें क्या करना होगा, किस ऑप्शन पे ओके करना होगा। तो इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि अपने किसी भी एक ब्राउज़र में जाना होगा। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ जो सर्च बॉक्स है इसमें आपको टाइप करना है सीटेट। तो चलिए टाइप कर लेते हैं। अब जैसे ही सीटेट टाइप करेंगे यहाँ आ जाएगा, ये देखिए, और इस पर हमें करना है क्लिक। तो इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो फर्स्ट पेज खुलेगा उसमें ये सीटेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया होगा। तो यहाँ हमें करना है ओके। तो चलिए इसको ओके करते हैं हम। और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे, जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें हम पहुँच जाएंगे सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ हमें करना क्या होगा कि हम इसको कर लेते हैं किस मोड में, डेस्कटॉप मोड में। डेस्कटॉप मोड में करने के लिए क्या करना होगा, ये जो 3 डॉट है यहाँ आना होगा हमें, और इस 3 डॉट पर ओके करना होगा। तो ओके करते ही हमारे सामने जो एक पेज खुलेगा ये वाला, उसमें हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन है। तो इस बॉक्स में हमें क्या करना है, ओके करना है। तो चलिए इस बॉक्स में ओके करते हैं और उस बॉक्स पे क्लिक करते ही हम पहुँच जाएंगे डेस्कटॉप साइट पर। तो अब इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और देखिए जैसे ही हम पहुंचते हैं डेस्कटॉप साइट पे तो वहाँ जो पेज खुल के आता है उसमें देखिए मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन होता है। अब इस मॉक टेस्ट के ऑप्शन पे हम करते हैं क्लिक, और जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाला पेज खुलता है। इसमें क्या दिया होता है, यहाँ फ़ोटो होगा और यहाँ नाम होगा। होगा क्या, जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो सेंटर हमें अलॉट किया जाएगा वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ जो कंप्यूटर हमें मिलेगा या जहाँ हम अपने एग्ज़ाम के लिए जो सीट हमें अलॉट की जाएगी वहाँ क्या होगा, जो कंप्यूटर पे इस साइड में कोने में एक फ़ोटो लगा होगा जो आपका फ़ोटो होगा, और यहाँ आपका नाम लिखा होगा। यहाँ पे आपको डालना है आईडी और यहाँ डालना है पासवर्ड। ये कहाँ से मिलेगा, तो बाहर जो नेम स्लिप लगाई जाएगी या सीटिंग प्लान लगाया जाएगा वहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वो यहाँ डालकर करना है लॉगिन, और उसके बाद ये साइन इन पर ओके करना है। तो चलिए हम साइन इन पर ओके कर लेते हैं। और साइन इन पर ओके करते ही हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इसको हम पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और यदि हिंदी में पढ़ना चाहें तो यहाँ देखिए यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं इसको, ये हिंदी में आ गया। तो अब हम इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे। तो आप लोग इन सभी को पढ़ लीजिएगा, और इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर हम ओके करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट पर ओके करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक पेज खुल के ये वाला आ गया। अब यहाँ क्या किया है, हमें फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए दिया है। तो ये लैंग्वेज सेलेक्ट इस वजह से करना है कि हमें पेपर किस लैंग्वेज में चाहिए। तो इसके लिए हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस चेकबॉक्स में ओके करते हैं और फिर उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुलेगा तो ये वाला पेज खुल कर आएगा जैसे ही हम वहाँ ओके करेंगे। और उसके बाद अब देखिए यहाँ से हम अपना पेपर चुन लेंगे। तो यहाँ चलिए ओके करते हैं। तो जैसे हमें लगाना है पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट पे हम ओके करेंगे। अब पेपर फर्स्ट ओके करते ही ये देखिए
चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन आ गया। अब हमें चेंज करना है, जैसे हमें बाल विकास नहीं करना है, हमें करना है मैथमेटिक्स, तो उसके लिए हमें कहाँ, यहाँ ओके करना होगा। तो हम इस पर ओके करते हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का दिया गया है, मैथमेटिक्स का दिया गया है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का दिया गया है। तो जो हमें करना है उस पर हम ओके कर देंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये मैथ करना है हमें, ये मैथ पर आ गए। फिर हमें अब जैसे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर ओके करेंगे। उसके बाद ये आ गया इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम लगा के देख लेते हैं। अब यहाँ करना क्या होगा, ये करने के बाद हमें, अब जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो चलिए हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से ही चालू कर देते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यानी कि ऐसा समूह चुनना है जिसमें जो लौह तत्व होता है वह प्रचुर मात्रा में होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब इसके लिए जो 4 ऑप्शन हैं वह दिए गए हैं। पहला जो है गुण आंवला टमाटर दिया गया है, दूसरा दिया गया है आंवला पालक गुड़, तीसरा दिया गया है बंद गोभी आंवला पालक और चौथा दिया गया है आंवला बंद गोभी टमाटर। तो इनमें से हमें बताना है कि जो लौह तत्व पाए जाते हैं किस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम जो ऑप्शन हमें सही लगेगा इन चारों में से उस पे हम ओके कर देते हैं। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। जो पाया जाता है वह इनमें से सबसे अधिक पाया जाता है इस वाले ऑप्शन में। तो इस वाले ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर ओके करना होगा, इस जो बॉक्स बना है उसमें। तो इसमें हम ओके कर देते हैं और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे अगला करने के लिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ क्लिक करते ही हम पहुँच जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जो है जंगल होता है। यानी बताना है कि किस जगह पे तोरांग का मतलब जंगल होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, उड़ीसा है, असम है, मिजोरम है और झारखंड है। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर हम ओके कर देंगे। तो चलिए हम किसी एक पर ओके कर देते हैं, आप लोग जो सही होगा उसी पर ओके कीजिएगा। तो नेक्स्ट पे हम बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट आ गया कि निम्नलिखित में क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन, तो ऐसे आप लोग ये टेस्ट लगा सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं जो हमको, अब ये तो हो गया बाल विकास की बात। अब जैसे हम लैंग्वेज में जो चुने होंगे तो लैंग्वेज फर्स्ट में मान लीजिए हम हिंदी चुने हैं तो उसको कहाँ से करेंगे। इसके लिए हमें फिर से आना होगा यहाँ पे और यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट का ऑप्शन आया तो लैंग्वेज फर्स्ट पर हम ओके किए। अब हमें चुनना है लैंग्वेज फर्स्ट में या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तो उसके लिए ये देखिए ऑप्शन, तो यदि इंग्लिश करना है तो हमें इस वाले बॉक्स में ओके करना है और यदि हिंदी करना है तो इस वाले बॉक्स में ओके करना है। तो चलिए हम इस बॉक्स पे ओके कर देते हैं। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहला आया है, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर ने क्या कहा था कि भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो हम नेक्स्ट पे आने के लिए यहाँ ओके करेंगे। अब जो है दूसरा क्वेश्चन इसका आ जाता है। ये देखिए क्वेश्चन का जो वो है क्रम यहाँ ऊपर दे रहा है, ये ऊपर, जैसे हमने पहला कर लिया अब दूसरा कर रहे हैं, ऐसे ही सब क्वेश्चन को हम करते जाएंगे। ये देखिए इसके पूरे 30 क्वेश्चन हो गए। हमें 30वां क्वेश्चन देखना है, हम इस पे ओके किए, 30 नंबर पे आ गए। 29वां देखना है, हम इस पे ओके किए, 29 पे आ गए। ये लाल का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हमने अभी नहीं किया है, ठीक। यदि हरा हो जाएगा तो उसका मतलब वो क्वेश्चन हमने कर लिया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हरा हुआ है यानी इसका ऑप्शन हम दे चुके हैं, ये देखिए। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।